बड़ी बेसब्री से दुनिया के नेता उनका इंतजार करते हैं और कहते हैं कि दिल की महफिल सजी है चले आइए, मोदी जी बस आपकी कमी है चले आइए। भाई और बहनों, एक तरफ आज मोदी जी जहां हिंदुस्तान में G20 की मीटिंगें कर रहे हैं, सारी दुनिया में भारत का मैसेज दे रहे हैं, वहीं पर कांग्रेस पार्टी का एक युवा नेता राहुल गांधी वो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर देश तोड़ने का काम कर रहा है। यानी कि गालवान घाटी का जिक्र करके भारत को बदनाम कर रहा है, भारत की सेनाओं को बदनाम कर रहा है कि गालवान में हमारे बहुत लोग मरे गए, जबकि सच्चाई ये है कि 20 लोग हमारे शहीद हुए, लेकिन हमने 45 चीन के शहीद किए। वही हाल अब अरुणाचल में हुआ है। मैं जाके आया हूं वहां अभी। मैं भारत की रक्षा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूं और राहुल गांधी भी हमारे साथ ही है उस मीटिंग में। तो पहली मीटिंग जिस दिन हुई थी ना, बाद में ठाठ आ गए ये करे कि चाइना में हमारा रोल ठीक नहीं था। तो मैंने कहा राहुल जी, ये कोई सरस्वती नगर में जलसा हो रहा है क्या? भाई अपनी ताकत दिखाएगा जब बाद में ठाठ आ गया। कमरे में मीटिंग हो रही है, जो तूने बात करनी है आराम से करके पास आ। माहौल बिगाड़ना जरूरी है, लेकिन ये कुछ लोग तुले हुए हैं। और आजकल कांग्रेसियों में बड़ा नकली जोश आ रहा है, अंदर से तो मरे पड़े, लेकिन बाहर से ये कहते हैं कि राहुल छा गया, राहुल छा गया, राहुल अब बच्चा नहीं रहा, राहुल अब पप्पू नहीं रहा। और मोदी को टक्कर देगा 24 में। तो मैंने कहा यार, क्या विद्धि और क्या विद्धि का शोर हुआ? मोदी को क्या टक्कर देगा? जैसे भी आदमी बचकन्नी सी है यहां खड़ा। और मोदी हिमालय पर्वत के ऊपर खड़ा है। 52 साल का तो हो गया था, 52 साल के तो हो गए हो। और मोदी की बराबर में आने में पता नहीं कितने जन्म लगेंगे। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर मोदी जी के बारे में कहती हैं कि या तो हिंदुस्तान में कभी महात्मा गांधी जी हुए, जिनकी अपील पर देश में इतना बड़ा आंदोलन चला और महात्मा गांधी जी ने देश को आजादी दिलवाई। उनका सत्याग्रह का आंदोलन चला और आजादी के बाद आजाद भारत में अगर कोई बड़ा नेता हुआ है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। प्रसिद्ध पता नहीं टेनिस स्टार है या कौन सी स्टार है, पीवी संधू, बैडमिंटन स्टार। वो कहते हैं कि हम खिलाड़ी जहां हमें 5-4 मेडल मिले
तो हम 30-34 साल की उम्र में आके थक जाते हैं और अपने बच्चों को पालने में लग जाते हैं। आप मोदी जी की तरफ देखो, ये 40 साल का भी हो गया तब भी 18 घंटे काम कर रहा है, 50 का हो गया तब भी 18 घंटे काम कर रहा है, 60 का हो गया तब भी 18 घंटे काम कर रहा है, 70 का हो गया तब भी 18 घंटे काम कर रहा है। और ये कांग्रेसी और विपक्ष वाले तो दिन रात मंदिरों में घंटियां बजा रहे कि यार मोदी को तो जुकाम भी नहीं होया पिछले 25 सालों में, वही जो एक दिन की भी छुट्टी चला गया हो। आगे बढ़ने में और देखिए मोदी जी की माता जी चली गई हीराबाई, सारा टेलीविजन तैयार हुए बैठे थे, सारा देश तैयार हुए बैठा था, भाई मां की बहुत बड़ी शव यात्रा निकलेगी, कई लाख लोग शामिल होंगे, दुनिया के कई देशों के लोग आएंगे। लेकिन मोदी जी हर घर घर के लोग इकट्ठे हुए और 3 घंटे में ही तीनों भाई जाकर संस्कार करे और जाके कलकत्ता वाली मीटिंग लेने चला गया। और उसके बाद फिर एक रेल को, वंदे मातरम रेल को हरी झंडी देने चला गया। अब आप लोग इन चीजों को पसंद नहीं करते। मोदी जी मेरे यहां पंचकुला में 7 साल रहे, मुझे उनको नजदीक से देखने का मौका मिला है, मुझे उनके विजन का पता है। देखते ही देखते मेरा भारत क्या हो रहा, अभी सारे एमपीओ को पार्लियामेंट में पिछले महीने बाजरे की रोटी खिला दी, मोटे अनाज, जैसे राजा महाराजा आजकल जो आ रहे 2-4 बन के, उन्होंने भी बाजरे का स्वाद देखा। और इस G20 सम्मेलन में 1 लाख लोग बाहर से डेलीगेट आएंगे और उन सबको बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की रोटी भारत खिलाएगा, मोटे अनाज। अब ये सिर्फ मोटे अनाज खिलाने का मसला नहीं है, बाजरा नॉर्थ में 2100 रुपये बिक गया और राजस्थान में उस टाइम 1200 रुपये था। राजस्थान वाले भी रात में चोरी छिपे सारा बाजरा हरियाणा में ठोक दिया, ये यूपी वाले भी मारे में ठोक रहे, पंजाब वाले भी मारे ठोक रहे। क्यों? क्यों भाई मैं झूठ बोल रहा? क्योंकि हम सबसे ज्यादा पैसे दे रहे और किसानों के प्रति जो उनकी दुगुनी आमदनी है, तो जिस दिन होगी तो मोदी के कारण होगी। ये चलो निपड़ू निसड़ू नी कौन है ये? सौ मील में दाना नहीं है। ये बड़े बड़े सरमाएदारों की कठपुतलियां हैं। भाई और बहनों, 31 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन चलने वाला है। हम हिंदुस्तान को डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं।
हमने 2.5 लाख पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। आज भारत के 62 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन है। आज मछलियां पकड़ने वाला भी समुद्र के बीच में जाके मालिक से पूछता है, कौन सी मछली पकड़ूं, झींगा मछली पकड़ूं, डॉल्फिन पकड़ूं, किसका रेट ज्यादा है? ये सारा मोदी ने। आप किसान भी पता करते हो मंडी में कि आज किसका रेट ज्यादा है, और जैसे ही रेट होता है तो आप करते हो। इसी तरह से इस मोबाइल के कारण ये 3 व्हीलर वाले भी आपस में सांठ गांठ कर ले कि भाई सवारी पूड़िया चौक पर मिलेगी, फुहारे चौक में मिलेगी, फोन पे ही कर लेते हैं, यार तो मेरी 2 सवारियां ले जा, मैं तेरी ले जाऊंगा वहां से। तो 10 पैसे बढ़ने का काम हो रहा। मुझे थोड़ा खांसी सी हो रही है 10-12 दिन से। नहीं, मेरा दिल तो करता था कि मैं कोई लच्छेदार बातें भी आपको सुनाता। काफी साथियों, रघुवंशी जी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, बिंदल जी भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, और हमारे देश के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां के 65% लोग 30 और 40 साल की उम्र के बीच के हैं। बाकी जो सारा यूरोप है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहां पर तो 60% लोग बूढ़े हो चुके हैं, और उन देशों के मेडिकल के खर्चे ही पूरे नहीं होते। लोगों के चेहरों से हंसी चली गई है। और जापान है जैसे, बच्चे ही नहीं पैदा होते, ना लोग करते हैं। अभी मेरे साथ एक लड़की बैठी थी जहाज में, 10-12 दिन पहले बातचीत करने लगे, काफी बातचीत होती रही, तो मेरे से पूछने लगी आप शादीशुदा है? मैं कहा हाँ, मैं तो शादीशुदा हूँ, 3 बच्चे हैं। वो लड़की जापान की थी, तो जब उसने मेरे से एनकरेज के पूछा तो मैं भी पूछने लग गया। तो वो कहती है कि मैं तो 7 साल से लिव इन रिलेशन में रह रही हूं। एक ये नया फंडा चल रहा है कि शादी करो ना और इकट्ठे रहो जाओ, इसको लिव इन रिलेशन कहते हैं। ये बीमारी आज तो हमारे देश में भी रही है, लेकिन फिर भी कम है। तो हमारा देश आज भी युवा है, और उस नाते भारत प्लस में चल रहा है। जापान में तो लोगों के चेहरों से हंसी चली गई। मैं जाके आया था जापान में, वहां तो हंसने के लिए ही $100 दे देते हैं। ओ भाई मुझे हंसा दे एक बार। लोगों के चेहरों से मुस्कान चली गई। और मैंने कोविड से बात शुरू की। ये जितने भी भारत वेस्टर्न कंट्री हैं, यूरोप के कंट्री हैं, सब कहते थे भाई चीन ने कोविड की बीमारी छोड़ दी है और हिंदुस्तान में
करोड़ों लोग मरेंगे। इन पे नहीं कोई दुआई आनी, लेकिन हमने इस दुनिया में सबसे पहले कोविड का टीका हमने बनाया, और एक नहीं 3 बनाए, और हमने 225 करोड़ टीके अब तक लगा दिए। और जो बेईमान चीन था, जो ये बीमारी लेके आया था, जो दुनिया को मारना चाहता था, आज की तारीख में इस टाइम चीन में कोविड के 20 करोड़ मरीज हैं, और 60,000 लोग चाइना में हर रोज कोविड से मर रहे हैं। भारत ने न केवल अपने लोगों को बचाया, बल्कि 158 देशों में हमने कोविड के टीके भेजे। भाइयों, आप किसान लोग बैठे हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं आपको। जब भारत में 100 साल पहले महामारी आई थी, तो 1 करोड़ लोग भारत में मरे थे। 50 लाख बीमारी से मरे थे, और 50 लाख भूखमरी से मरे थे। लेकिन मोदी जी ने ऐसा प्रबंधन किया अनाज का, और आप किसानों ने हिंदुस्तान के अंदर इतना अनाज पैदा कर दिया, इतना अनाज पैदा कर दिया, इतना अनाज पैदा कर दिया कि आज हम 81 करोड़ 37 लाख लोगों को तीनों टाइम का 35 किलो अनाज भारत दे रहा है। 2.5 साल। और किसी ने कहा कि जिसके घर में खाने को दाने, उसके न्याणे भी जाने। घर में अगर अनाज है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं 40 साल से बाहर दूसरे देशों में भी जाता हूं। मैंने 40 साल पहले वो भी टाइम देखा कि जब दूसरे देश में जाते थे, कोई भारत वालों को पूछता ही नहीं था, कोई देखता ही नहीं था हमारे करनी, और कहते थे भूखे नंगे आ गए, या तो पैसे मांगने आए होंगे या अनाज मांगने आए होंगे। लेकिन आज मोदी जी ने दुनिया के लिए अनाज दिया है, और आज जहां जहां पर भी मोदी जी जाते हैं, वो छोरा तो रहा नहीं कटारिए, कोई पहाड़ पर चढ़ जगह छाल मारगा। एक तो इन पैड़ियों को भी देख कर जाना पड़ा, कभी सारा भीषण न जाओ बंदा। वक्त है, अपना समय दिखाता रहता है। आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया है कि मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। 3 बार MP रहना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और चांदराम को हरा के MLA बना था आपकी बगल से ही, वो भी कोई छोटी बात नहीं है। मैं सपड़ा जी को कह रहा था, मगर यार मेरे से भाग्यशाली आदमी दुनिया में कोई नहीं है। वो कहने लगा किस तरह? मगर 3 बार MP बना, 1 बार MLA बना, 4 बार भाजपा की सरकार बनी। मन ने तो 1 घंटा भी पक्ष में काटा नहीं अपनी जिंदगी में। और बंसीलाल के टाइम में भी मैं चेयरमैन बन गया था, वो 3 साल मेरे रूंगे मलिकड़े फालतू। तो भाई मेरे जैसा है कोई? यानी निर्णय में देख रहा पार्लियामेंट में
कितने बार का एमपी? अब 6 बार का हो गया जी। सरकार आई गुजरात में, घटना जी बस है ही नहीं। बस हम तो जैसे मिट्टे चौड़ से लगवा का आओ वैसे ही चले जाओ, कोई सुनता ही नहीं। मेरा मजाक उड़ाया करता था चिट्टा नेर और उसके छोरे भी। अरे कटारिया सुपने में न सोच लिए विभाज मगर आ जाएगा। मैंने कहा यार वक्त बड़ा बलवान होता है। वक्त ने ऐसा चक्कर काटा, हमारी पिछली बार भी सरकार बन गई, हरीफ का भी बन गई, उनकी पिछली बार भी झंडी था, हरीफ का भी झंडी था। चलना पड़ता है। मैं एक दिन चिटागा साहब की कोठी में गया, सीएम था, आज पकड़ लिया ऐसे, कई मंत्री बैठे थे नीचा। क्या बात है? मगर तेरे फायदे की बताऊंगा ऊपर चल। चला गया। बोल कटारिया। मैंने क्या महम से न लड़ी इलेक्शन, थनेसर से लड़ ले, खाली पड़ी मारी चीज भी। मैं लाड में करने वाला हूं, यार तुम तो सारा कर रहे। खोरी पॉकेट मार जो बंद कर दे, हम उसने लीडर जाना जो भ्रष्टाचार खत्म कर दे। हम उसने लीडर जाना जो भ्रष्टाचार खत्म कर दे। जनता का धन लूट लूट के, जनता का धन लूट लूट के महल बनाने वाला ना हो, मेहनत करता रहे सदा जो मौज उड़ाने वाला ना हो। जालिम सरमाएदारों का धन से प्यार खत्म कर दे, हम उसने लीडर जाना जो भ्रष्टाचार खत्म कर दे। मैं 21 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए देता हूं, और जो भाजपा की टीम बैठी है, ये जसविंदर अमली जी, बिंदल जी और बने हैं, इनको मैं ये कहता हूं कि दूसरे गांव के लिए भी 1 करोड़ रुपए के काम आप मेरे को लिख के दे दो, मैं मंजूर करवाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।